महासंग्राम, जी हाँ, ये जो वर्ड है महासंग्राम, ये डायरेक्ट मेरे माइंड में नहीं आया। सबसे पहले जो मेरे माइंड में वर्ड आया वो था महायुद्ध। जी हाँ, महायुद्ध वो युद्ध होता है जब कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, किसी के थ्रू बचाने की कोशिश करते हैं, या तो फिर वो हमारे मिलिट्री मैन होते हैं, वीर जवान होते हैं जो कि हमारे देश को सुरक्षित करते हैं, हमें भी सुरक्षित करते हैं। किसी आतंकवादियों द्वारा हमारे हमला होता है, कैसा भी है कि कोई दूसरा हमारे ऊपर अटैक करता है और हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को खतरे में नहीं डालते हैं, या तो फिर उस युद्ध से हम बहुत दूर होते हैं, कोई और हमारी रक्षा कर रहा होता है। लेकिन ये महायुद्ध, महासंग्राम तब बन जाता है मेरे मुताबिक जब हम अपने आप से ही लड़ाई करते हैं और अपने आप को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने आप को जो एक जीत हासिल करने में एक जो संयम है, एक वीरता दिखानी है, या एक दिमाग में संतुलन रखना है, वो चीज़ हम नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं अपने आप को हराने की, क्या अपने जीवन को हारने की कोशिश करने लगते हैं। जी हाँ, ये महासंग्राम जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है इस समय का 2021 का, 2021 का, जो कि 2020 से चल रहा है, कोरोना काल। जी हाँ, तो इसमें जो इस वीडियो में जो मैं मेन बात कर रही हूँ वो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि ये एक युद्ध ही है। अगर हम ये माने तो एक बीमारी का युद्ध, एक वायरस का अटैक है जो हम पे हुआ है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिनके बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो कि हाँ नहीं, हम तो बच ही जाएंगे, चाहे जितना हमले हो रहे हो, चाहे जितनी बारूदें और बंदूकें चल रही हों। ये सबसे गलत विश्वास है जो उनका उनके ऊपर चल रहा है। जी हाँ, मैं इस कोरोना काल में बात कर रही हूँ कि जो कि जहाँ की इस युद्ध से बचने के लिए हम सबको मालूम है कि हम जितना से जितना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, जितना से जितना ज़्यादा हम अपने आप को घर में रखेंगे, जितना ज़्यादा हम नियमों का पालन करेंगे, उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लोगों में ये धारणा चलती है, अरे अभी तो लॉकडाउन नहीं लगा है या लॉकडाउन लग जाएगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब लॉकडाउन लगाया जाए तभी आप उस लॉकडाउन को फॉलो करें। आप गवर्नमेंट के ऑर्डर से पहले आप खुद क्यों नहीं अपने ऊपर अपना ऑर्डर लगाते हैं, खुद क्यों नहीं अपने ऊपर लॉकडाउन लगाते हैं। उनको तो पूरे देश का सोचना है, हर तरफ से सोचकर जो भी रूल रेगुलेशन है वो अनाउंस करने हैं गवर्नमेंट को, लेकिन आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब आप अपने बारे में ही नहीं सोच पा रहे हैं तो दूसरों से क्यों उम्मीद करते हैं। जहां आप, मैं ये क्या कह रही हूँ कि अपने बारे में मतलब ऑब्वियसली अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तो यहाँ जो इतना फ्रीली माइंड होके जो काम चल रहा है, ये बहुत ही फ्रीली तरीके से एक प्रलय को लाने की तैयारी चल रही है। तो जी हाँ, मैं उन सभी लोगों से जो कि ये सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ जब स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हो जाए तब हम उन ऑर्डर्स को फॉलो करें, तो ये जो लॉकडाउन लगाना है वो आपको अपने आप लगाना है, अपने आप को ही सुरक्षित रखना है, अपने आप और अपने परिवार को भी अपने आप ही सुरक्षित रखना है। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, तभी आप अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो कि जिनको किसी भी मजबूरी की वजह से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। तो इस तरीके से इस टाइम में जो लोग बाहर निकल रहे हैं अपनी जॉब के लिए या किसी भी तरीके का उनके ऊपर वर्क प्रेशर या जैसा भी है, तो इन लोगों में से दो टाइप के लोग निकल रहे हैं जो कि निकलने के बावजूद अपनी पूरी एहतियात बरतते हैं, अपनी पूरी सावधानियां बरतते हैं। दूसरे उस टाइप के लोग भी निकल रहे हैं जो कि इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। वो तो भैया चीज़ों को तभी फॉलो करेंगे कि जब लॉकडाउन लग जाएगा, तभी उनको फील होगा कि यार रियलिटी में कोरोना आ रहा है।
तो मैंने पहले भी कहा कि ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई हुई है, क्योंकि आप अपने आप को रिस्क में नहीं डाल रहे हैं, अपने परिवार को डाल रहे हैं और अपने साथ और भी कितने लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं। हो सकता है जो इतना बढ़ रहा है, जो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जो ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कई कारणों में से एक कारण आप भी हो सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो इस समय हो रहा है, जो लोग काफ़ी सावधानी बरतने के बाद भी या किसी वजह से इत्तेफाक है या कुछ भी कह लीजिए कोरोना से ग्रसित हो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ऐसे टाइम में ये भी माहौल चल रहा है, जहाँ ये माहौल चल रहा है कि आदमी अपनी केयर ही नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ उसको ये पता चल जाता है कि कोई कोरोना से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, परेशान है, या कोई कोरोना से एक्सपायर हो गया है, तो वहाँ पे लोगों को अपनी बहुत चिंता होने लगी है। लोग या कहिए कि हम एक सोसाइटी में किसी के साथ हैं या हम उसके रिलेशन में हैं, ये सब तो भूल के लोग अपनी कहीं ना कहीं इंसानियत भी भूलने लगे हैं। तो वहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मैं इसमें क्या एक मोटिवेशन स्पीच दे सकती हूँ, यहाँ पे तो आपका अंदर का इंसानी एक आपको दे सकता है, एक आपके भाव जगा सकता है कि अगर आपका कोई भी अपना इस बीमारी से ग्रसित है, तो आप दूर रह के, जितना भी दूर से उसकी आप हालचाल ले सकते हो, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, फूड मटेरियल और कैसे भी दूर से जैसे भी कर सकते हो, इतना तो आप सबको ही पता होगा, आप करिए। क्योंकि मेन तो ये है कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा तो मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान बहुत कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और अगर कोई आपका अपना किसी भी तरीके से अपना है, चाहे वो रिश्तेदारी में हो आपके, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, चला जाता है, तो अगर आपसे अटैच है, तो अगर आपसे अटैच नहीं है, आप दूर का है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक इंसानियत के नाते जितने भी ज़्यादा दूरी आप बनाकर एक बार वहाँ पे खड़े हो सकते हो, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसको श्रद्धांजलि दे सकते हो, या उसके अंतिम दर्शन आप कर सकते हो, तो ये आप ज़रूर करिए। और आपको करना चाहिए, ना ही किसी रिलेशन में बंधे रहने की वजह से, एक इंसानियत के नाते। क्योंकि ये तो बात सही है कि बहुत ही जल्दी ये चीज़ें बीमारी फैलती है, आप टच करोगे, आसपास रहोगे, कैसे भी। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर आप कर सकते हैं, तो अगर आपके मतलब कहते हैं ना पहुँच में है, तो ना, तो आप दूर ही खड़े होके, बहुत दूर खड़े होके आप वहाँ पे खड़े हो सकते हो, उपस्थित हो सकते हो, तो शायद ये आपकी तरफ से उसके लिए अंतिम श्रद्धांजलि होगी। और मेरा ये मानना है, आपकी इस जो आपने उस इंसान को जो अमूल्य समय दिया, अपना 1 सेकंड या 1 मिनट जो भी दिया, वो उसके लिए एक सम्मान होता है, और कहीं ना कहीं ईश्वर भी ये चीज़ देख रहा होता है। तो मैंने बस ये वीडियो इसीलिए बनाई, जो आज का ये माहौल है, इस माहौल में मैं कई चीज़ें देख रही थी और कई अनबैलेंस सा एटमॉस्फेयर चल रहा है। कहीं अपने लिए बहुत ज़्यादा केयर हो जा रही है लोगों को, जब दूसरों को ज़रूरत पड़ रही है हमारी। कहीं हम बिल्कुल केयरलेस हो जा रहे हैं, जहाँ पे हमको या अपने आप को या अपनों को ज़रूरत होती है हमारी। और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद कर ले रहे हैं एक जगह, बहुत ज़्यादा ही भ्रमित हो जा रहे हैं चीज़ों से, और कहीं ना कहीं हम बिल्कुल केयरलेस हो जा रहे हैं। तो चीज़ों को बैलेंस करके रखना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सावधानी, अपना हाइजीन, अपना एहतियात बरतना, वो सारे रूल फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने ये जो अनबैलेंस एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, इसको थोड़ा सा बैलेंस रूप देने के लिए ये वीडियो बनाई, कि ताकि सब कुछ बैलेंस चलता रहे, आपकी केयर भी चलती रहे, अपनी केयर भी चलती रहे, और दूसरों की केयर भी चलती रहे। अपनी केयर आप और दूसरों की केयर, जो मैंने कहा, वो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अपना ध्यान रखेंगे तभी
दूसरों का आप ध्यान रख पाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे तो आपसे जो 4-5 लोग और हो सकते हैं संक्रमित, वो लोग सेफ रहेंगे। तो बस मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर से मिलूँगी ठीक 1 हफ्ते बाद, और इसी के साथ आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।